एवरीवन, वेलकम टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी फार्म सेकेंड ईयर के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंड क्लासिफाई हॉस्पिटल। यहाँ पे सबसे पहले आपको हॉस्पिटल का डेफिनेशन लिखना है, देन उसके कुछ फंक्शन अगर आप लिख सकते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। देन उसको क्लासिफाई करना है आपको कि हॉस्पिटल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसके कितने क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि क्लिनिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, कोई नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल्स होते हैं। ऐसे सारे हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशंस को आपको यहाँ पे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बहुत ही ईजी सा आंसर है, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो चैप्टर सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप इजीली इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन लिखना है आपको हॉस्पिटल का। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, गिव इट्स इम्पोर्टेंस। यहाँ पे आपको ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन का डेफिनेशन लिखना है, देन उसके इम्पोर्टेंस को 5-6 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ PTC इन ड्रग सेफ्टी। यहाँ पे आपको PTC का रोल जो है ड्रग सेफ्टी के इसमें वो क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे PTC का मतलब है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी जो है वो ड्रग सेफ्टी के इसमें किन किन बातों का ध्यान देती है उसके बारे में आपको उसके रोल के बारे में यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। कुछ 7-8 पॉइंट्स का आंसर है, आपको ये वहाँ पे मेंशन करना है कि क्या क्या रोल है PTC के। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन्यूमरेट डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। यहाँ पे आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे कोई 5 to 6 फैक्टर्स जो है उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। लगभग ये 7 to 8 फैक्टर्स होते हैं, बट अगर आप 5 to 6 पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके हर एक पॉइंट को अगर आप एलैबोरेट करके लिख रहे हैं तो आप स्कोर कर सकते हैं। ये भी कभी कभी 4 मार्क्स के आंसर में पूछा जाता है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट सर्विसेज इन अ टिपिकल हॉस्पिटल। डिफरेंट सर्विसेज है हर एक हॉस्पिटल के, तो वो कौन कौन से सर्विसेज होते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ड्रग अब्यूज एंड ड्रग डिपेंडेंस, डिस्क्राइब द कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म एंड मॉर्फिन एडिक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आपको ड्रग अब्यूज़ क्या होता है उसके डेफिनेशन को सबसे पहले लिखना है, देन ड्रग डिपेंडेंस के डेफिनेशन को लिखना है, देन आपको कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रीटमेंट्स बताने हैं जो अल्कोहलिज्म एंड मॉर्फिन एडिक्शन वालों के साथ में होता है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग एंड सूचर्स। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेरिलाइजेशन का डेफिनेशन लिखना है, फिर यहाँ पे जो स्टेरिलिटी टेस्ट है वो हमें सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड सूचर्स के ऊपर हम कैसे स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन ड्रग इंटरैक्शन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक। यहाँ पे सबसे पहले आपको ड्रग इंटरैक्शन का डेफिनेशन लिखना है। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक ये जो 2 टर्म है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मेसी के लिए। एंड जब भी आप प्रैक्टिकल के बाद वाइवा के लिए जाएंगे तो भी जो एग्जामिनर है वो ये 2 क्वेश्चंस जो है हमें पूछ सकता है कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक का डिफरेंस क्या होता है, या तो फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है, उसके डेफिनेशन के बारे में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन्यूमरेट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ यूरिन। यहाँ पे आपको जो यूरिन का कॉन्स्टिट्यूट्स है, नॉर्मल क्या रेंज होते हैं और एबनॉर्मल क्या रेंज होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि यूरिन के कंटेंट में क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मलिटीज होती है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको लिखना होगा। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ये सबसे छोटा सा चैप्टर है इस सब्जेक्ट का। यहाँ पे आपको बस ये लिखना है कि कंप्यूटर का क्या रोल होता है हॉस्पिटल फार्मेसीज में। कंप्यूटर का रोल तो आप लोग को पता ही है कि सारे रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए होता है, बराबर। यही चीज़ आपको इस आंसर में एलैबोरेट करके लिखनी है।
इन सारे क्वेश्चंस का आपको शॉर्ट में आंसर, इजी लैंग्वेज में आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। वहाँ पे आपको आंसर की ये सारे 15 क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। वहाँ पे मैंने इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप ज़रूर उसे चेक करें। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एंटीडोट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एंटीडोट। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले एंटीडोट होता क्या है उसके डेफिनेशन को लिखना है। देन उसके टाइप्स को, एंटीडोट्स के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में वहाँ पे लिखना होता है। एग्जाम्पल्स के साथ में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंटीडोट के। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। सो इसमें सबसे पहले हमें ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज मेलाइटिस, देन आर्सेनिक पॉइजनिंग, देन एंजिना पेक्टोरिस एंड हाइपरटेंशन। सो ये जो हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हमें डिजीज का एक बड़ा सा चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें सारे डिजीज के बारे में, उसके साइन सिम्टम्स के बारे में दिया हुआ है। उसमें बहुत सारे डिजीज है, बट मैंने यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्टिव डिजीज दिए हैं जिसके बारे में बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है। उसमें सबसे पहले आपको हर एक डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में याद करना है कि कोई भी डिजीज है तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स का नाम वगैरह होता है, उसको याद करना है। देन अगर वो हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे बॉडी में, उसके बारे में आपको वहाँ पे लिखना है, जिसको साइंस एंड सिम्टम्स हमने कहा है। देन प्रिवेंशन, यानी कि कोई भी डिजीज का प्रिवेंशन क्या होता है उसके बारे में वहाँ पे आपको लिखना है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन ड्रग इंड्यूस्ड ऑन द फॉलोइंग। सो इसमें सबसे पहला हमारा जो है वो है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, देन लीवर डिसऑर्डर्स, जीआईटी डिसऑर्डर्स एंड ऑक्यूलर डिजीज। सो इन सारे डिजीज में कौन सा ड्रग जो है वो इंड्यूस होता है उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट जो है वो एक्सप्लेन करना है। इसमें बहुत सारे होते हैं, बट ये जो 4 हैं ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। सो इसमें आपको हेल्थ डिलीवरी सिस्टम क्या होता है इंडिया का उसके बारे में एक शॉर्ट नोट में आपको एक्सप्लेन करना है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन बेड साइड फार्मेसी एंड सैटेलाइट फार्मेसी। सो ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये शॉर्ट सा है बट 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो इसमें आपको बेड साइड फार्मेसी क्या होती है और सैटेलाइट फार्मेसी क्या होती है इसके बारे में इसमें लिखना है। सो ये कुछ 15 क्वेश्चंस थे हमारे जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया, जो रिपीटेडली हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इसमें पूछे जा सकते हैं। और इन 15 क्वेश्चंस के आंसर की जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आप उसको ज़रूर चेक करें, आप चाहिए तो उसे उसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।